हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बॉल गाउन बनाने का तरीका। इसके लिए मैंने ट्यूल फैब्रिक का इस्तेमाल किया है और इसमें कैन का भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर आप कैन के बिना कोई ड्रेस बनाना चाहते हैं इस तरह का, तो इस वाली मेथड से आप बहुत ही बाउंसी और फ्लफ़ी किस्म का गाउन बना सकते हैं। ये ड्रेस बनाई है मैंने अपनी बेटी के लिए फॉर हर 8th बर्थडे। तो ये ड्रेस बनाने के लिए हमें सैटिन फैब्रिक चाहिए 3 मीटर। इसकी चौड़ाई है 45 इंचेस। उसके साथ में ये नेट फैब्रिक भी इस्तेमाल कर रही हूँ 1 मीटर की। इसकी भी चौड़ाई है 56 इंचेस की। इस तरह से हम इसे जब सैटिन फैब्रिक पे प्लेस करेंगे तो इसकी लुक कुछ इस तरह से होगी। इसके साथ में इनविजिबल ज़िपर इस्तेमाल कर रही हूँ 19 इंचेस की, और उसके साथ मैं ये 1/2 मीटर लाइनिंग फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ योक के पोर्शन के लिए। अगर आपके पास मैचिंग फैब्रिक है तो इट्स इवन बेटर। और यहाँ पे मैं 10 मीटर ट्यूल फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसकी चौड़ाई है 60 इंचेस की। तो ट्यूल फैब्रिक आपको काफ़ी सारा इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा सिंस हम कैन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम योक के पोर्शन की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 2 पीसेस फैब्रिक के ले लिए हैं। जो आगे की पार्ट की चौड़ाई है वो 17 इंचेस है और इसकी लेंथ है 13 इंचेस। और ये जो बैक पोर्शन है ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ज़िपर के लिए। तो सबसे पहले हम ये टॉप पोर्शन को हटा लेंगे और जो बैक पोर्शन है उसे इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे और उसे हम कट कर लेंगे। हम इसे 2 पार्ट्स में कट कर ले रहे हैं क्योंकि हमें पीछे ज़िपर अटैच करना है। तो अब हम फ्रंट पोर्शन को इस तरह से प्लेस कर लेंगे 1 इंच छोड़कर, और हम मार्किंग करेंगे यहाँ फोल्डेड पोर्शन की तरफ से। तो सबसे पहले मैं शोल्डर्स मार्क कर ले रही हूँ। तो शोल्डर्स यहाँ पर है 12 इंच के, तो उसका हाफ हो गए 6 इंचेस। तो यहाँ मैं 6 इंच पर शोल्डर मार्क कर ली हूँ। यहाँ हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना शोल्डर्स के लिए। अब आर्म होल की लेंथ में ले रही हूँ 7 इंच की। उसके बाद हम इस तरह से एक एल शेप बना लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो जो नेक की विड्थ है वो मैं रख रही हूँ 2.75 इंचेस, और नेक की डेप्थ भी है मेरी 2.75 इंचेस की, और बैक नेक की डेप्थ 1 इंच की है। सिंस ये बच्चों का ड्रेस है तो हम नेक ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर देम। ये हो गया। इसके बाद हम एक बॉक्स शेप बना लेंगे इस तरह से, और फिर हम नेक की शेप दे देंगे फ्रंट और बैक दोनों की। उसके बाद हम शोल्डर का स्लोप मार्क कर लेंगे 1/2 इंच का। उसके बाद हम आर्म होल का कर्व यहाँ मार्क करेंगे 1 इंच हम यहाँ पर कर्व देंगे, और फिर फ्रंट एंड बैक आर्म होल हम इस तरह से शेप कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट जितनी भी हो आप उसका 1/4 ले लें और उसमें आप 2 इंच ऐड कर लें मार्जिन। वेस्ट के लिए भी आपकी वेस्ट जितनी भी हो आप उसका 1/4 ले लें और उसमें बस 1 इंच आप मार्जिन ऐड करें। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। फिर हम एक 3/4 इंच का कर्व देंगे यहाँ पर नीचे इस तरह से, और फिर उसे भी हम शेप कर लेंगे। अब इस पॉइंट से हम बैक पोर्शन की कटिंग पहले कर लेंगे। फिर बैक पोर्शन अलग करके हम फ्रंट पोर्शन की कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम इस लाइनिंग को हमारी सैटिन फैब्रिक पे इस तरह से प्लेस कर लेंगे और उसको हम आगे और पीछे के दोनों के शेप्स हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम नेट फैब्रिक पे भी आगे और पीछे की शेप कट कर लेंगे। तो हमारा इस तरह से कुछ दिखेगा।
अब चलते हैं हमारी स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से 2 पीसेस ले लिए हैं फैब्रिक के, और राइट साइड्स मैंने अंदर की तरफ रखे हैं इस तरह से। स्लीव्स की जो मेरी लेंथ, रेडी लेंथ है, वो 17 इंचेस है। उसमें मैं 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही हूँ और इसकी विड्थ है 14 इंचेस की। अब हम इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और मैंने पिन्स के साथ इसे सिक्योर कर लिया है क्योंकि सैटिन फैब्रिक काफ़ी स्लिपरी होती है। अब यहाँ पर हम स्लीव का कर्व मार्क करेंगे, तो 2 इंचेस की लेंथ हम यहाँ मार्क करेंगे और फिर हम स्लीव्स को इस तरह से शेप कर लेंगे, फ्रंट पोर्शन और इसका बैक पोर्शन दोनों भी। अब स्लीव के कफ की चौड़ाई में मार्क कर रही हूँ 5 इंच की। मेरी रेडी लेंथ है 4 इंच, उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर रही हूँ सिलाई के लिए। उसके बाद हम इस तरह से दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। ये कर लेने के बाद हम यहाँ पर स्लीव्स का शेप कट कर लेंगे। पहले बैक पोर्शन, उसके बाद उसको हम खोल लेंगे स्लीव्स को, और फिर हम फ्रंट पोर्शन की भी कटिंग कर लेंगे। अब इस स्लीव को मैं नेट फैब्रिक पर प्लेस करके उसका शेप कट कर लूँगी। आप चाहें तो लाइनिंग अवॉइड भी कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। इसके बाद हम चलते हैं हमारी स्कर्ट की तरफ। तो स्कर्ट के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को हाफ में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। हाफ में फोल्ड कर लेने के बाद इस फोल्डेड पोर्शन की तरफ से हम इसे डायगनली फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा ये ट्रायंगल शेप बन जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फोल्डेड पोर्शन एक तरफ से, और ये 2 खुले हुए पोर्शंस हो गए हमारे। तो अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आपकी जितनी भी वेस्ट हो आप उसका 1/4 ले लें और 1 इंच आप मार्जिन ऐड कर लें सिलाई का। तो यहाँ मैं वेस्ट मार्क कर रही हूँ 6.5 इंच की, और फिर एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से बना ले रही हूँ। अब यहाँ पर कॉर्नर पे से आप मार्क करेंगे, ये लाइन तक आपका जितना भी मेजरमेंट हो आप वो मार्क करके इस तरह से लाइंस बना लें, और उसके बाद हम हल्का सा कर्व्ड शेप दे देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हम स्कर्ट की लेंथ मार्क करेंगे। तो मेरी स्कर्ट की रेडी लेंथ है 27 इंचेस, उसमें मैं 1 इंच ऐड कर रही हूँ सिलाई का मार्जिन, तो वो हो गए 28 इंचेस। अब हम इसी कटिंग कर लेंगे। जो वेस्ट की कटिंग है वहाँ पर हम आधा इंच छोड़कर कट करेंगे, लाइन के ऊपर से आधा इंच छोड़ के इस तरह से, और नीचे के पोर्शन पे हम लाइन पर ही कट करेंगे, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना है यहाँ पे। तो हमारी ये स्कर्ट अब रेडी हो गई है। ये फोल्डेड पोर्शन हो गया और ये एक तरफ से ही बस खुला हुआ पोर्शन है, तो हमें सिलाई बस एक ही तरफ से लगानी होगी इसमें। अब हम मार्किंग करेंगे हमारी फ्रिल्स के लिए, लेकिन सबसे पहले हम नीचे की फोल्डिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच में फ़ोल्ड के लिए छोड़ दे रही हूँ, तो 1 इंच हम यहाँ मार्क कर लेंगे। अगर आप पीको करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ आधा इंच मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब हम 1 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे बॉटम में ऑल अलोंग। तो यहाँ पर 1 इंच हो गया फोल्ड के लिए, और यहाँ पर आधे इंच हो गया सिलाई का मार्जिन। अब यहाँ पर हमारी लेंथ आ रही है टोटल 27 इंचेस। तो अब हमें इससे 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है। तो 27 डिवाइड बाई 3 हो गए 9 इंचेस। अब 9 इंचेस हम मार्क करेंगे इस पॉइंट से। तो यहाँ से हम 9 इंचेस मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बॉटम लेयर। अब हमारे मिडिल लेयर के लिए हम इसी पॉइंट से फिर 9 इंचेस मार्क कर देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा मिडिल लेयर। इस तरह से हम लाइंस पूरे स्कर्ट में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ हम 10 मीटर ट्यूल फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अब हम फ्रिल्स की कटिंग कर लेंगे।
तो मैंने टोटल 10 मीटर फैब्रिक को इस तरह से लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है। तो आप देखें इस तरह से हमारे लेयर्स रेडी हो गए। अब हम मार्किंग करेंगे हमारी स्कर्ट पर। तो हमारी स्कर्ट की बॉटम लेयर से हम शुरू करेंगे। तो हमारी यहाँ पर बॉटम लेयर है 9 इंचेस की, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे 10 इंच। तो हमें इस नेट फैब्रिक, इस ट्यूल फैब्रिक पर हमें 10 इंच मार्क कर लेना है इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन बनाकर हम उसे कट कर लेंगे। अब हम ले लेंगे हमारा सेकंड लेयर जो है मिडल लेयर। तो उसकी लेंथ हमने ली थी यहाँ से 18 इंचेस, उसमें भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा वो 19 इंचेस। तो हम यहाँ पर ट्यूल फैब्रिक पर इस तरह से 19 इंचेस मार्क कर लेंगे इस पॉइंट से, और फिर उसे हम कट कर लेंगे। तो ये मिडिल लेयर हो गया 19 इंचेस का और ये बॉटम लेयर 10 इंचेस का। अब हमारा जो फाइनल लेयर है जो टॉप से लेके बॉटम की तरफ होगा, हम उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो उसके लिए हम 2 लेयर्स ले लेंगे फैब्रिक के, ट्यूल फैब्रिक के, और यहाँ पर हमारी लेंथ आ रही है 27 इंचेस, उसमें हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। और याद रखें हम इसमें 2 लेयर्स ऐड करेंगे ट्यूल के। तो अब मैंने यहाँ पर बॉटम में इस तरह से 1 इंच फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ। अब हम बॉटम फैब्रिक पे इस तरह से ट्यूल अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा 10 इंचेस लंबाई वाला ट्यूल है, और यहाँ पर हम गैदर्स ले देंगे और हम ये जो हमने लाइन मार्क करी है उस पर हम अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो गैदर्स आप पहले से ही दे दें और फिर इस पर अटैच करें, लेकिन मैंने सिलाई करते हुए ही गैदर्स लगा लिए हैं, दैट वाज कन्वीनियंट फॉर मी। और ये हो गया सेकेंड लेयर हमारा 19 इंचेस की लंबाई वाला। उसको हम इस सेकेंड लाइन पर इस तरह से प्लेस करेंगे और उस पर भी हम गैदर्स लगा लेंगे और हम उस पर सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से हम फाइनली टॉप लेयर भी गैदर्स लगाकर अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने गैदर्स लगा लिए हैं और मैंने तीनों लेयर्स इस तरह से अटैच कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्कर्ट में बाउंस आ चुकी है कैन के बगैर। तो ये सबसे बॉटम की लेयर है हमारी नीचे वाली 10 इंच की। उसके बाद आ गई ये सेकेंड लेयर जो है हमारी 19 इंचेस वाली, और उसके बाद आ गई हमारी ये फाइनल लेयर जो कि है डबल लेयर, जो हमने ऊपर से अटैच करी है नीचे तक। तो ये हो गई हमारी डबल लेयर। ये देखें इस तरह से 2 पीसेस हैं हमारे। तो हमारी स्कर्ट तैयार हो चुकी है। अब हम चलेंगे हमारी योक की तरफ। तो सैटिन फैब्रिक पे मैंने इस तरह से नेट फैब्रिक को प्लेस कर लिया है और अब हम दोनों शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम लाइनिंग का फैब्रिक भी ले लेंगे और फिर उसके भी हम शोल्डर्स अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब हमने नेट फैब्रिक की शोल्डर्स इस तरह से जोड़ ली है और हमने हमारी लाइनिंग की फैब्रिक की भी शोल्डर्स इस तरह से जोड़ ली है। ये देखिए, अब हम इसे उल्टा रखेंगे हमारी नेट फैब्रिक पर इस तरह से, और फिर हम नेक और इस तरह से पीछे की बैक नेक और फ्रंट नेक पे हम आधे इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है और मैंने इस तरह से एक टॉप स्टिच भी दे दी है। उसके बाद हम हमारा ज़िपर अटैच करेंगे। तो पीछे के पार्ट को हम इस तरह से प्लेस करके 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे और फिर हम हमारा इनविजिबल ज़िपर जो है वो उसमें प्लेस कर लेंगे और फिर दोनों साइड्स पर हम सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह की गाउन में बेहतर है कि आप इनविजिबल ज़िपर का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं 19 इंचेस की लंबाई वाली ज़िपर इस्तेमाल कर रही हूँ। लंबी ज़िपर यूज़ करने से गाउन पहनने में आसानी होती है। अब बस हमें इस तरह से प्लेस कर लेना है और साइड्स में सिलाई लगा लेनी है हमें। तो पीछे के पार्ट में इस तरह से ज़िपर अटैच हो चुकी है और मैंने दोनों स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं इस तरह से, और साइड से भी इसे सी लिया है। तो ये अब हमारा टॉप पोर्शन रेडी हो गया। अब हम इसे हमारी स्कर्ट पर अटैच कर लेंगे। तो स्कर्ट में हमारे सिर्फ एक जॉइंट है जो कि हम पीछे की तरफ रखेंगे, हमारी ज़िपर की तरफ। और जब आप योक अटैच करें तो ज़िपर खोल के अटैच करें आप। तो इस तरह से योक को स्कर्ट पर अटैच कर लेने के बाद हम एक बो बनाएंगे जो हम ड्रेस के पीछे की तरफ अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से एक सैटिन का पीस ले लिया है। उसकी लंबाई है 15 इंचेस और उसकी चौड़ाई है 9 इंच की। अब इसके साथ हम एक लाइनिंग का फैब्रिक भी इस्तेमाल करेंगे सेम साइज़ का, और हम फिर सैटिन फैब्रिक उसके ऊपर रख के इस तरह से राइट साइड अप, उसके बाद हम उस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड कर लेने के बाद हम साइड्स में सिलाई लगा लेंगे आधे इंच का मार्जिन छोड़कर, और बीच में हम तकरीबन 2 इंच का गैप छोड़ देंगे, उस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो अब मैंने साइड्स में सिलाई लगा ली है बीच में 2 इंच छोड़कर। अब हम फैब्रिक को इस तरह से बीच में ले लेंगे सेंटर करके इस तरह से, और हम साइड्स में उसकी सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो ये साइड्स में सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद ये जो 2 इंच की गैप है इसे हम हेमिंग करके बंद कर लेंगे। अब इसके साथ हम एक रिबन भी बनाएंगे जिसकी लंबाई है 36 इंचेस की और जिसकी चौड़ाई है 10 इंचेस की। इसके साथ भी हम लाइनिंग का फैब्रिक इस्तेमाल करेंगे सेम साइज़ का। अब हमें इस तरह से चौड़ाई में इसे फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें इसे लंबाई में भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फिर ये जो फोल्डेड पोर्शन है वहाँ से हम 3 इंच मार्क करेंगे, और जो दूसरा साइड है खुला हुआ पोर्शन वहाँ पर हम 2 इंच मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इस तरह से एक स्लांट शेप दे देंगे और दूसरी तरफ भी ये 2 पॉइंट्स हम जॉइन कर लेंगे और एक स्लांट शेप दे देंगे। बस अब हमने जो ये मार्किंग की है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे रिबन का शेप। अभी हम साइड्स को इस तरह से सी लेंगे, तकरीबन 2 या 3 इंच का गैप छोड़ के। इस तरह से पूरी साइड्स में हम आधे इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बो भी रेडी हो गया, हमारी रिबन भी तैयार है और ये हमने सिलाई लगा ली है। और ये देखिए इस तरह से हमने अंदर लाइनिंग अटैच कर ली थी, और ये जो 2 इंच का गैप है इसे भी आप हेम करके इसे बंद कर लें। अब हम इस पर बो अटैच करेंगे। तो सिंपली आपको बो को बस इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से। इस तरह से फिर आपको रिबन को हाफ में फ़ोल्ड कर लेना है और बो को रिबन के हम ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये रिबन अटैच हो चुकी है हमारी बो पर। अब इस तरह से मैंने एक स्ट्रिप बना ली है और स्ट्रिप को आप इस पर अटैच करेंगे इस तरह से, और पीछे
इस तरह से फोल्ड करके और फिर हम पीछे इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में स्ट्रिप अटैच हो चुकी है। अब इस पर मैं एक ट्यूल का फ्लावर प्लेस करूँगी। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 इंच की स्ट्रिप ले ली थी लंबी सी, और उस पर गैदर्स लगा लिए थे मशीन से ही। अब आपको सिंपली क्या करना है कि इसे हम नीडल से इस तरह से पूरे गैदर्स हम कर लेंगे हाथ से। फिर हमें दोनों साइड्स को इस तरह से सी लेना है और फिर धागे को थोड़ा हम टाइट खींचते हुए थोड़ी और उस पर हम स्टिचेस लगा लेंगे। अब चाहे तो फ्लावर के सेंटर में आप कोई बीड अटैच कर सकते हैं या कोई स्टोन अटैच कर सकते हैं, तो उसे आप हेयर पीस की तरह या फिर कोई हेडबैंड पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से सेंटर में प्लेस कर दूँगी। तो ये रही हमारी बॉल गाउन की फ़ाइनल लुक। मैंने इस तरह से फ्लावर्स को सेंटर में प्लेस कर लिया है और उस पर सिल्वर बटन्स लगा लिए हैं, और बिल्कुल कैन की ज़रूरत नहीं हुई हमें इसमें। एंड आप देख सकते हैं इसका बाउंस, और ये हमने पीछे बो अटैच कर ली है। अगर आप कैन फैब्रिक इस्तेमाल करके बॉल गाउन बनाना चाह रहे हैं तो उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये रही मेरी बेटी की 8th बर्थडे ड्रेस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।